प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से ये मौका दिया मेरे प्रियो कि आपके बीच में उस परमेश्वर के कुछ वचनों को मैं लेकर आ सकूं। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, अभी कुछ समय से परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात को डाल रहा था और परमेश्वर ने अपने एक दास के द्वारा भी मुझसे बातचीत की और बताया कि मुझे इस विषय पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय है मेरे प्रियो जब हम आसपास हम देखते हैं अपने पड़ोस में या फिर अपने हर जगह हम देखते हैं आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं, बहुत से झूठे कल्ट उठ खड़े हो रहे हैं, बहुत सी झूठी संस्थाएं उठ रही हैं मेरे प्रियो। क्योंकि देखिए बाइबल में इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आखिरी दिनों में ऐसे बहुत से भरमाने वाले आपके बीच में उठ खड़े होंगे और बाइबल इस बात को बताती है, पौलुस लिखता है कि वो बहुत सारे ऐसे भरमाने वाले, ऐसा एक बादल घेर लेगा तुम्हें। हमें उनसे बच के रहना है मेरे प्रियो, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें मसीह के रास्ते से अलग कर सकते हैं। हमें मसीह से, उसके रास्ते से, उसकी इच्छा पूरी करने से हमको अलग कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आखिरी समय में भी इन्हीं झूठे भविष्यवक्ताओं के थ्रू, इन्हीं झूठे लोगों के थ्रू जो एंटी क्राइस्ट है वो उठ खड़ा होने वाला है। वो इन्हीं का सहारा लेगा और अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करेगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों के बिल्कुल हम उनसे संगति ना करें, उनकी चीज़ों को हम ना सीखें मेरे प्रिय। हमें पहचानने के लिए ज़रूरत है, हमें जानना है कि असल में वो सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए पौलुस इस बात को बताता है कि एक समय था जब वो जिस जगह प्रचार करने जाता था वहाँ के लोग वचन शास्त्रों में से देखते थे कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। अब पौलुस ने उन लोगों की सराहना की, उन लोगों को अच्छा बताया कि देखो जब मैं इनके बीच में प्रचार करता हूँ तो वो देखते हैं कि हाँ, मैंने जो प्रचार किया, इस व्यक्ति ने जो कहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। आज भी हम जब लोगों को देखते हैं, कोई हमें कुछ वचन बताता है, कोई भविष्यवक्ता हमारे बीच में प्रचार करता है, तो मेरे प्रिय हमें जानना है, हमें समझना है, हमें देखना है कि वो व्यक्ति सही प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें वचन से देखना है। बाइबल बताती है तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इवन जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी भी करते हैं मेरे प्रियो, उनको भी हमें परखना है, हमें ज़रूरत है परखने की। क्योंकि हम यदि हम परखेंगे नहीं मेरे प्रियो तो हम बहुत जल्दी हम धोखे में आ जाएंगे, हम भरमा लिए जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। आज ऐसे ही कुछ एक संस्था के विषय में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और वो संस्था है यहोवा विटनेस। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा विटनेस एक ऐसी संस्था है जो करीब 1917-16 के आसपास शुरू हुई थी, जिनके संस्थापक एक रदरफोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ बाइबल से अलग होकर कुछ ऐसी बाइबल स्टडीज़ की, कुछ ऐसी उन्होंने बाइबल से ढूंढने की कोशिश की कि बाइबल असल में क्या बताती है, क्या नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने आप को एक और अपने साथ और लोगों को जोड़ा और एक संस्था उन्होंने बनाई, एक ग्रुप उन्होंने बनाया जिसको कहा जाता था यहोवा विटनेस, यहोवा के साक्षी हिंदी में। और ये कल्ट आज इतना बढ़ चुका है मेरे प्रियो, आज ये पूरे संसार में फैला हुआ है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है मेरे प्रियो, यहोवा विटनेस इस बात को मानता है कि वो ये एक सच्चे मसीही वही लोग हैं। वो इस बात को बताते हैं कि हम यहोवा के पीछे चलने वाले हैं व्यक्ति। हम यहोवा के पीछे चलते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हम उनके वचन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जीते हैं। वो इस प्रकार से बताते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इन व्यक्तियों के इन संस्था के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी जीवित गवाही में आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद ऐसी संस्था में पढ़ चुका था मेरे प्रियो।
मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई थी, कुछ ऐसी घटना हुई थी जिस कारण से मैं मसीहत में थोड़ा सा पीछे हट गया था। लेकिन एक समय आया जब एक व्यक्ति के द्वारा मैं भरमा लिया गया था और मैं यहोवा विटनेस में जाने लगा था। और जब मैं वहाँ पर गया, मेरे प्रिय, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे इतनी अच्छे तरह से व्यवहार किया, इतना प्रेम से उन्होंने व्यवहार किया, आप बोल ही नहीं सकते कि वो बिल्कुल गलत है। वो आपसे इवन जब आपसे बात भी करेंगे या आपको कुछ वचन भी बताएंगे मेरे प्रियो, तो ऐसा लगेगा कि मानो वो वर्ड टू वर्ड आपको वचन से ही बता रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे मेरे प्रियो, एक अच्छा बोलने वाला, आपसे अच्छा बातें करने वाला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही आपके लिए अच्छा व्यक्ति है। बाइबल बताती है कि शैतान भी एक सुंदर स्वरदूत के रूप में हमारे बीच में आता है और हमें भरमा लेता है, क्योंकि ऐसे बहुत से झूठे वक्ताओं के विषय में यीशु मसीह ने भी कहा कि वो तुम्हारे बीच में भेड़ों के समान आएंगे, लेकिन वो अंदर उस भेड़ के भेष में एक भेड़िए होंगे। आज ऐसे बहुत से लोग मेरे प्रियो इन सारी चीजों में फंस रहे हैं, इन लोगों के द्वारा भरमाए जा रहे हैं। ये लोग घर घर जाते हैं और आपको वर्ड टू वर्ड में ही ऐसे फंसा देंगे, आप बिल्कुल उनकी बातों का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। आप बोलेंगे वचन में ऐसा है, तो वो वचन ही से आपको बताएंगे कि देखो यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ। बहुत सतर्कता से हमें रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, हमें इससे बच के रहने की ज़रूरत है। आप जानते हैं वो लोग जो यहोवा विटनेस है, सबसे बड़ी बात वो मानते हैं कि हम सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, परमेश्वर ही, वो यहोवा ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन वो इस बात को रिफ्यूज़ करते हैं कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर था जो हमारे बीच में आया। यीशु मसीह इस मनुष्य के रूप में हमारे बीच में संसार में रहा। वो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा मसीहा है, उद्धार करता है, उसने हमारे लिए जान दी, अपने लहू को बहाया। वो इस बात पर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि यीशु ही परमेश्वर है। उस बात को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल खंडन करते हैं। वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते मेरे प्रियो। सोचिए, वो कहते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है, सिर्फ एक सामर्थ है। तो अब सवाल ये उठता है, आप जानते हैं मैं कैसे बाहर आया उनसे? एक समय था जब मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने लगा था, जब उनके संगति में बहुत ज़्यादा करने लगा था, तो एक समय आया कि एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मैं भी उनसे ही ऐसी, जैसे लोग बहस करते हैं हमेशा, मैं भी उनसे बहस ही कर रहा था। उनसे ये कह रहा था कि नहीं भाई, वचन में तो ऐसा लिखा है, नहीं आप गलत बता रहे हैं, वचन में यहाँ पे इस तरह से लिखा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि आज तुम अपने घर में जाना और प्रार्थना करना और परमेश्वर तुम्हें सही राह दिखाएगा। और उस दिन मैं अपने घर गया, मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने मुझे खुली आंखों में एक दर्शन को दिखाया मेरे प्रियो। मैं देख रहा था कि मैं एक जंगल में जा रहा हूँ और एक बिल्कुल घने अंधेरे में जाते जा रहा हूँ। और तब मुझे एक आवाज़ आती है कि मेरे बेटे पीछे मुड़। और जब मैं वापस पलटता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक बहुत तेज रोशनी ने मुझे घेर लिया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे सच्चाई बताई कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह सही नहीं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी उनकी नहीं माना। इवन जिस भाई की मैं बात बता रहा हूँ, उस भाई ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। लेकिन जब उस दिन मैं घर पे अकेला बैठा, जब मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मुझे आपका सही रास्ता जानना है क्या है, तब परमेश्वर ने बताया और दर्शन देकर इस बात को बताया कि तू जिस रास्ते में जा रहा है वो अंधेरा है, तो पलट कर देख, वापस उस ज्योति में।
तब मैं वापस पलटा और परमेश्वर ने मुझे उस ज़िंदगी में वापस खींचा, उसकी महिमा में वापस खींचा मेरे प्रियो। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने आता है मेरे प्रियो। वो हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है मेरे प्रियो, उसने आपके लिए सब कुछ सहा। वो आपसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप इन चीज़ों से फंसे हुए हैं, इन भरमाने वालों के बीच में फंसे हुए हैं, यहोवा विटनेस के बीच में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, निकल आए, उससे बाहर हो जाए। आज ये दुनिया भर में फैल रहा है मेरे प्रियो। आज जो मैं यहोवा विटनेस की बात कर रहा हूँ, यदि आपका सामने किसी ऐसे व्यक्ति से होता है, किसी यहोवा विटनेस के व्यक्ति से होता है, यदि वो आपसे कहता है कि नहीं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, नहीं यीशु मसीह खुदा कैसे हो सकता है, और लोग त्रिएकता को नहीं मानते, ट्रिनिटी को नहीं मानते, यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, इस बात को वो रिफ्यूज करते हैं, उससे नहीं मानते हैं मेरे प्रियो। उससे मानते हैं परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है और होली स्पिरिट अलग है। बिल्कुल नहीं मानते कि हाँ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, और परमेश्वर वो तीनों एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है मेरे प्रियो कि वो एक ही समय में 10 जगह रह सकता है। उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन देना चाहता हूँ जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि ये उनका मुख्य आधार है, उनके कल्ट का ये मुख्य आधार है इस बात को बताना। 3 चीज़ मुख्य हैं। पहली बात, वो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते। दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। तीसरी बात, वो ट्रिनिटी को नहीं मानते। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि वो यीशु मसीह को एक मिकाएल स्वर्गदूत को मानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले वो मिकाएल स्वर्गदूत था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में भी हम मिकाएल स्वर्गदूत के अपने एक रोल को देखते हैं और यीशु मसीह के भी अपने एक रोल को देखते हैं। हरमगिदोन की लड़ाई के विषय में हम सब पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा बताती है। वहाँ पर यीशु मसीह को हम अपनी जगह देखते हैं और मिकाएल स्वर्गदूत को भी अपनी जगह देखते हैं। जहाँ पर हरमगिदोन की भी लड़ाई होती है, मिकाएल स्वर्गदूत अपने स्वर्गदूतों की सेना, अजगर की सेना के साथ लड़ने निकलता है। हम ऐसी बहुत सारी बातें देखते हैं, लेकिन वो इस बात को बताते हैं कि मिकाएल स्वर्गदूत ही यीशु मसीह। सब झूठी बातें हैं मेरे पे। तो मैं आपको एक वचन देना चाहूँगा जो यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 1 से 2 में इस प्रकार से बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं ये त्रिएकता ट्रिनिटी को ही मैं आपको बताता हूँ। ट्रिनिटी में ही आप समझ जाएंगे कि यीशु कैसा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर है, और ये तीनों एक कैसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। बाइबल इस बात को बताती है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि बाइबल इस बात को बताती है वचन ही परमेश्वर था। अब वो कैसे? उत्पत्ति 1:1 में इस प्रकार से लिखा है, 1 और इसके 2 में, उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 से 2 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और बाइबल बताती है उजियाला हो गया। जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा है और शब्द परमेश्वर का आ रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? बाइबल एक आत्मा के विषय में बता रही है कि जल के ऊपर तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वही आत्मा के विषय में बाइबल बताती है जहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय में ये परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और यही आत्मा उस समय जो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। और आपको इस बात को बताऊं मैं प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर, ये
कई ऐसे वर्ड हैं जो होली स्पिरिट को भी डिफाइन करते हैं इसी बात को लेकर। पुराने नियम में पवित्र आत्मा के विषय में भी दाऊद बताता है और उसे परमेश्वर की आत्मा के विषय में भी नाम दिया गया है। और नए नियम में हम देखते हैं तो यीशु का आत्मा इस प्रकार से बाइबल बताती है, और खुद एक पवित्र आत्मा और एक सहायक के रूप में यीशु मसीह ने इस बात को बताया। यानी पवित्र आत्मा को किन किन नामों से, किन किन रूपों में हम देख सकते हैं, किन किन व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं। एक परमेश्वर के व्यक्तित्व में भी इसको देख सकते हैं, एक यीशु के व्यक्तित्व में भी इसको दे सकते हैं। तो इस बात को जाने में पियो कि बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे उजियाला, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उसके मुंह से जो शब्द निकले वो शब्द और कोई नहीं, वो यीशु मसीह था। बाइबल इस बात को बताती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि शब्द परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उसके मुंह से जो वर्ड निकला वो यीशु मसीह था, और उस वर्ड को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ने सहायता दी और उजियाला हो गया। तो बाइबल इस बात को बताती है कि यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 14वें वचन में यही वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन जब आप यहोवा विटनेस में आप जाएंगे, वो उनके सामने जब इन वचनों को रखेंगे तो बताए वो क्या कहेंगे, अरे बाइबल में अनुवाद ही गलत किया गया है, ऐसा वैसा, बाइबल सही अनुवाद नहीं की गई है। तो उससे यही सवाल पूछ सकते हैं, तो आपका अनुवाद बिल्कुल सही है क्या? जब आप ये कह रहे हैं कि ये अनुवाद गलत है, तो आपका अनुवाद कैसे सही हो गया? वो कहेंगे नहीं, हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो सब हमारे यहाँ अच्छे से डिटेल में अनुवाद किया गया, अच्छे से अनुवाद किया गया। तो इस बात को जाने कि इनकी संस्था अभी अभी नहीं आई है। बाइबल इससे पहले ही कई बार ट्रांसलेट हो चुकी थी इनके संस्था से। इनकी संस्था जब कमेटी बनी थी, इनकी संस्था बनी थी, उससे पहले से ही बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी थी कई बार। और इस बात को बिल्कुल आप जान लें मेरे प्रियो कि जो ट्रांसलेशन हमें मिलता है आज लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा चल रहा है किंग जेम्स वर्जन, वो ऐसे ही नहीं है मेरे प्रियो। कई बारीकी से जो उसकी जांच की जाती है, उसको परखा जाता है, फिर उसको अनुवाद किया जाता है। और बाइबल ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं सौंप दी गई मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोगों तक पहुँचे और लोग उसका ट्रांसलेट करें, ताकि हर एक जीव अंगीकार करनी पाए कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा। क्यों? बाइबल में तो लिखा है ना कि परमेश्वर के आगे कोई परमेश्वर के अलावा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है, उसके अलावा तुम किसी के सामने झुकना नहीं। तो बाइबल इस बात को क्यों बताती है कि यीशु मसीह के सामने अब लोग अपने घुटने को टेकेंगे और अपनी ज़ुबान से अंगीकार करेंगे कि वो ही परमेश्वर है, वो ही प्रभु है। इस बात को जाने में फिर यूहन्ना भी जो यीशु मसीह का चेला था थोमा, उसने भी इस बात को अपने मुंह से अंगीकार किया था जब यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़े हुए। और वो कहता है कि जब तक मैं उसके जो छेद है उसकी मैं अपनी उंगली ना डालूं, उसके जो घाव था उसमें अपने हाथ को ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर वो जी उठा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। और जैसे ही उसने सिर्फ उंगली डालकर ही देखा मेरे प्रियो, बाइबल से बताती है उसने अपने मुंह से इस बात को अंगीकार किया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सोच सकते हैं, उसे अपने मुंह से अंगीकार किया मेरे प्रियो। इस बात को जाने कि बाइबल इस बात को बताती है, जो पतरस इस बात को बताता था कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, उसने कहा कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। और यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि तूने ऐसे ही इस बात को नहीं कह दिया कि मैं मसीह हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, कि परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। तो इस बात को जाने कि जब तक परमेश्वर आप पर प्रकट नहीं करता है, तब तक आप जान नहीं पाते हैं कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं। तो आपको प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। आप जब भी वचन पढ़ते हैं, उसके रेवलेशन को पाना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता कि तेरा वचन क्या कहता है। आप जानते हैं, और इसी पतरस ने आगे
जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 15वें वचन में इस बात को लिखा है, उसने बताया है कि और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। यदि तुम उस परमेश्वर को पहचानते, बाइबल इस बात को बताती है, यदि तुम उस तेजो में परमेश्वर को पहचानते तो तुम उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। पतरस इस बात को अपने मुंह से कहता है, यदि तुम उस तेजो में परमेश्वर को पहचानते तो तुम उसे क्रूस पर ना चढ़ाते। और प्रेरित 3:15 में क्या बताता है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। सोचे मेरे प्रियो, जीवन का कर्ता कौन है? जीवन का जल कौन है? जीवन की रोटी कौन है? वो और कोई नहीं, यीशु मसीह ने कहा आई एम, मैं हूं। बाइबल इस बात को बताती है, जब मूसा ने बोला कि प्रभु मैं उन लोगों को क्या बताऊंगा कि उनका क्या नाम तेरा, जब लोग पूछेंगे कि तू किस परमेश्वर ने तुझे भेजा है, किसने तुझे भेजा है, तो मैं उनको क्या तेरा नाम बताऊं? उस परमेश्वर ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा उनसे जाके कहो जिसका नाम मैं हूं है, आई एम, वही तुम्हारा परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जीवन का जल मैं हूं। आई एम द लिविंग वाटर, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द गेट, मैं द्वार हूं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। इस बात को पहचाने। आप कभी भी यीशु मसीह को, जब तक वो आप प्रकट ना करे, उसके रेवलेशन को प्रकट ना करे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि असल में वो है कौन। आप जानते हैं, एक और मैं वचन आपको देना चाहूँगा, उस मत्ती उसके 16वें अध्याय उसके 27वें वचन में इस बात को बताता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ बड़ी सामर्थ के साथ आएगा और लोगों का न्याय करेगा। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ वापस आएगा, यानी वो बताता है कि मनुष्य का पुत्र। बाइबल देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। और इस बात को उसने बताया कि जब वो आएगा, मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ के साथ अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा। और इसी बात को पूरा करके बाइबल किस रेवलेशन 1:8 में क्या बताती है? प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। अब आप बोलेंगे यार यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो परमेश्वर के विषय में लिखा है, वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा मैं भी आऊँगा, तो आएगा कौन? वो परमेश्वर ही है, वो खुद यीशु मसीह ही है। इस बात को बता रहा है कि मैं आने वाला हूँ, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। आपको कुछ कॉमन दिखी, कुछ समानता आपने देखी? यीशु ने कहा मैं आने वाला हूँ, और रेवलेशन 1:8 में लिखा है प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। इस बात को पहचाने। और पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर है? जब हम इस बात को जानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर हुआ? अय्यूब उसका 33 उसका 4 अध्याय 33 अध्याय उसके 4 वचन में इस बात को बताती है बाइबल, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया। क्या कहती है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। हमें सृजने वाला कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अपने हाथों, बाइबल बताती है कि मैंने तुझे माता के घर में जब तू भयानक रीति से रच रहा था, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसने आदम को अपने हाथों से बनाया और सांस फूका, बाइबल बताती है। और वही चीज अय्यूब क्या बता रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया।
कितनी सिमिलैरिटी, कितनी समानता हम देखते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह और परमेश्वर में कैसी समानता हमने देखी कि दोनों एक ही बात को कहते हैं कि आने वाला हूँ, आने वाला हूँ। और यहाँ पर वचन क्या बताता है कि बनाने के विषय में कि परमेश्वर ने जब अपने हाथों से बनाया, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया। एक सिमिलैरिटी को आप देख पा रहे हैं, एक समानता को आप देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, कैसे वो लोग एक हैं। बाइबल इस बात को बताती है। जब उत्पत्ति में जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। हम शब्द ये बहुत मायने रखता है। ये आपको जानने और समझने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। ये समय बहुत बद से बदतर चला जाएगा। आपको जानना है, आपको परखना है, आपको समझना है, क्योंकि आज भी बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे मेरे प्रिय। हाँ, बाइबल इस बात को सच्चाई से बताती है कि ऐसे बहुत से लोग आएंगे, यीशु मसीह से कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, और यीशु मसीह उनसे एक ही बात कहेगा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं सिर्फ उनको जानता हूं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हाँ, अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हुए परमेश्वर के कामों को करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं और अद्भुत कामों को करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी आपको मना नहीं करेगा ये कहने से कि मैं इसे नहीं जानता। वो कहेगा कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटियाँ हैं। आप जानते हैं यहोवा विटनेस क्या बात को कहता है कि अरे आज जो चिन्ह चमत्कार लोग करते हैं, यीशु मसीह आखिरी दिन में उनको सब मना कर देगा, कह देगा कि मैं उनको नहीं पहचानता। इसलिए वो खुद नहीं करते ये सब चीज़ें। लेकिन आगे यीशु मसीह ने पूरी बात समझाई कि मैं सिर्फ उनको जानता हूँ जो मेरी इच्छा पर चलते हैं। अगर आप उसकी इच्छा पर चलते हुए ऐसे अद्भुत कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को करवा रहा है, भविष्यवाणियाँ करवा रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, तो बाइबल बताती है इसमें परमेश्वर आपको इनकार करने से बिल्कुल मना नहीं करेगा। वो आपको स्वीकार करेगा, वो आपको अपने राज्य में लेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा ना कि जब जो काम तुम मुझे करते हुए देखते हो, तुम तो इससे बड़े बड़े काम करोगे। जितने काम मैं पृथ्वी में कर रहा हूँ, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा हूँ, ये सब एक नमूना है। आगे तो बड़ी चीजें तुम खुद करोगे। पहचाने मेरे प्रियो, जाने कि सच में परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, सच में परमेश्वर हमें क्या बताता है। इस बात को जाने, इन चीज़ों के बिल्कुल आपको बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों को आप नमस्कार भी ना करें। कोई भरमाने वाला, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, बाइबल इस बात को बताती है। परखें, वचन से पहचानें, वचन को देखें कि यह व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। इसलिए आपको आज बाइबल पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके पवित्र आत्मा पाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए दिया गया है। वो तुम्हारा एक सहायक है, वो तुम्हें सच्चाई बताएगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या सच्चाई बताएगा? वो यही बताएगा कि हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से, हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये वचन इस प्रकार से कहता है, ये वचन इस प्रकार से नहीं कहता। वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। आप एक बार सिर्फ उससे कह के देखो, सिर्फ उससे बातें करो, उससे कहो, समय दो उसको। आज परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे सबसे ज़्यादा, सिर्फ वो चाहता है कि आप उसको अपना समय दो। आज वो अपना समय मांगता है मेरे प्रियो, एक अच्छा समय जो आपको सुटेबल लगता है आप उसे दें। आप उसमें अपना वचन रीड करें, बाइबल पढ़ें, आप उसको रीड करें, आप रेवलेशन से आप परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा, वो आपको बताएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन को बारीकी से अच्छे से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी भरमा लिए जाओगे। मैं खुद भरमा लिया गया था, मैं खुद वचन को ठीक तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे प्रियो कि उसने मुझे दर्शन दिया। और फिर बाइबल, मैं आपको बता दूं, मैं परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बाइबल पढूं, वचनों को जानूं। फिर परमेश्वर ने इन रेवलेशंस को दिया कि कैसे यीशु मसीह परमेश्वर है, कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, कैसे
हम लोग उनको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। हमें इस पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए।